वेलकम बैक। जी शाह साहब, ब्रेक से पहले मैं पूछ रहा था आपसे प्राइम मिनिस्टर गिलानी की आज की जो स्टेटमेंट है, जो व्याड़ी में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरमाया, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने बयान से फिर गए हैं या भाग गए हैं, कुछ लोग कहते हैं जी डट गए हैं, आप क्या कहेंगे? आफ्ताब साहब, असल में प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रदारी साहब ने मुश्किल में डाल दिया है। प्राइम मिनिस्टर वैसे हैं नहीं जिस तरह वो उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जिस जगह पे खिला रहे हैं वो है नहीं उनका, उस पोजीशन के खिलाड़ी हैं। एक तो वो मुल्तान के हैं और जो सराइकी स्पीकिंग होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं किया करते, लेकिन उनसे वो बातें कहलवाई जा रही हैं जो उनका मिजाज नहीं है। अब बिहाड़ी की गुफ्तगू में सुन रहा था, उन्होंने कहा वो जो बात पहले उन्होंने कही थी कि जो बयानात जमा हुए वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, वो इससे तो पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा जी वो प्रोसीजरल जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं किसी फ़र्द को नहीं, मैं पार्लियामेंट को जवाबदेह हूँ। ये कोई डर जाने वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट को ही जवाबदेह होता है, किसी फर्द को तो नहीं होता। यानी उस पर कायम होना या डट जाना आप कह रहे हैं, डर जाना नहीं कह रहे कि डटे नहीं हैं, डटे नहीं है, एक रूटीन की बात की है, तो इससे कोई मतलब मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं निकाला जा सकता कि जी वो कोई डट गए हैं, बल्कि अगर वो ऐसी बात करते तो यकीनी बात है कि मामलात मज़ीद ख़राब होते। ठीक, तो महसूस ये होता है कि उन्हें ये एहसास बहरहाल है, ये इदराक है कि जो मेरे बयानात हुए उसका कौम ने भी मतलब वही लिया है जो इदारों ने लिया है कि जी आप मामलात को ख़राब कर रहे हैं और ये उनकी ड्यूटी नहीं है। लेकिन आफ्ताब साहब, ये मुझसे पूछे जा रहे हैं, आप भी कोई मुखबरियाँ आप किसी दौर में सुनाया करते थे, लिखा करते थे? हाँ जी, मुखबरियाँ हमारे पास शाह साहब मुखबरियाँ अक्सर होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुखबर आला जो है वो आजकल एक तवील रुखसत पे चला जाता है बगैर बताए, फिर वापस आ जाता है और अचानक नमूदार होता है। दुबई एक सेकंड जी जनरल साहब, अब के वो आएगा नहीं। क्यों? मैंने उसे बाहर दरख्त के साथ बांध दिया। मुखबर आला को वो नहीं तो क्या, मुखबर आला हुए थे मेरे। वो कोई घोड़ा है? घोड़ा नहीं, घोड़े की तरह। वो देखा ना, यूं नहीं है उसका मुंह, ऐसा घोड़े की तरह। चौबीस समय रात साढ़े आपसे बुढ़सा और कमरे में मौजूद थे। उस वक्त आप क्या वहाँ पे रमी खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, क्या करते थे बताएं? उस वक्त आपका डीजीएमओ और इनका ये एलबीडब्ल्यू आपस में क्या कर रहा था? इस तरह की बातें करते, एक लफ्ज अगर समझ आती हो। सारे जनरल साहब मेरा ख्याल इंग्लैंड से जंजा ही मांगते हैं। आप हमारे मुखबर आला की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते? वैसे मुखबर आला की शान में गुस्ताखी क्यों नहीं कर सकते? और सारों ने तो प्रॉब्लम ही बड़ी पई, दिल करे सोफे थले बड़े, मेरा फोन गुआचा है। शरीफ आदमी, नफीस आदमी, दरख्त चढ़े या थले कुत्ते तो डरे। अच्छा सर, कोई मुखबरी जो है ना, सच अगर मुखबर आला होता तो हम उसको जरा थोड़ा सा मुसफ़ा करके, रिफाइन करके पेश करते। एक उड़ती सी एक खबर है जिसे आप जुबानी तयूर की, इसे मुखबरी कहा जा सकता है। कुछ थोड़ा सा इसमें वजदान है, कुछ थोड़ी सी ज़राए की तरफ से मुखबरी भी है कि आपको शायद ये बात नागवार गुजरे कि आपके सराइकी दोस्त जो हैं, मुल्तानी दोस्त, में भी प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब कंट्रोवर्शियल, एक देखें ना, जैसे अभी शाह साहब की गुफ्तगू से लग रहा था कि उन्हें ये एहसास हो चुका है कि पब्लिक ने, अवाम ने और इदारों ने मेरी बात का मतलब जो है वो समझा है जो टेंशन की तरफ बात को ले जाया जा सकता है। दूसरा ये कि एक तवील अरसा गुजर चुका है क्रिटिसिज्म, पर्सनल क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते हुए, बैड गवर्नेंस के हवाले से बहुत कुछ, हालांकि गवर्नेंस एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट तो बहरहाल काम है ना। बैड मैनेजमेंट का भी शाहकार है, मैं समझता हूं ये हुकूमत। मैं बस एक मुखबरी के हवाले से, हमारा मुखबर आला होता तो इसको जरा अपने अंदाज में पेश करता, वो ये कि ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में जरदारी साहब ने फैसला किया है, जिससे शाह साहब की बात से मुझे तहरीक मिली है। ये ठीक कह रहे हैं कि इस पोजीशन पे खेलने वाला, और बखुदा ये हमने आपस में नोट्स बिल्कुल नहीं मिलाए थे जब हम इंतजार कर रहे थे शो शुरू होने का, कि ये ओपनिंग बैट्समैन की जरूरत होती है। एंड गिलानी साहब इज नॉट नोन फॉर बीइंग एन ओपनर बैट्समैन, एन ओपनर। ये इस वक्त नया बंदा एक लाया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली चौधरी परवेज इलाही की तरफ ध्यान जो है ना वो जा रहे। शाह साहब, ये सर अब तब्दील करने का फायदा क्या, सफर कितना रह गया? नहीं, जितना भी रह गया, देखें ये बड़ी आम बात है कि इतने थोड़े से सफर पे, एक तो इससे ये होगा कि टेंशन रिलीज होगी बहुत सारी, कि हुकूमत ने, देखें जी, बहुत सारा मामला, जरदारी साहब खुद उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये तो वो खिलाड़ी ही नहीं है
جس سے میں جو اننگز کھلوانا چاہ رہا ہوں. 4.5 سال ہی نہیں پتا لگا یہ کھلاڑی نہیں ہو. اس سٹیج پر بھیا، اس سٹیج پر دوسرا فائدہ زرداری صاحب کو انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے پنجاب کے حوالے سے. پنجاب میں اگر پرویز الہی آتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے ایک خاص پارٹی کو تنگ کریں گے بہت زیادہ، اس میں بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن شاہ صاحب آپ سے آج انہوں نے جو وہاڑی میں گفتگو کی، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں 5 سال پورے کروں گا. بڑی اہم بات ہے یہ. میں نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ پورے کرے گی. یہ جدے کو بتا دیں، سمجھ نہیں آ رہی. 2 مہینہ پہلے یہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں ایک بات ہو بھی چکی ہے، پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں، کہ اگر اگلے الیکشن میں انہی چہروں کے ساتھ جانا ہے جی اور اسی پرفارمنس کے ساتھ جانا ہے، اسی ڈیلیوری کے ساتھ جانا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا. جی بالکل. تو یہ ہو سکتا ہے یہ موو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر کو تبدیل کیا جائے تو نیا پرائم منسٹر اسمبلی سے جو ہے اس کو ووٹ آف کانفیڈنس کس طرح دیکھنا، وہ بھی ایک یہ دیکھیں مراحل تو بے شمار آئیں گے. دیکھیں اس میں زرداری صاحب پھر ایک ون ون سچویشن میں نظر آتے ہیں آپ کو. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میرے سے اچھا حلیف کون ہو سکتا ہے. پہلے میرا حلیف نون لیگ تھی، میں نے پورا پنجاب پلیٹ میں رکھ کے ان کو پیش کر دیا. اب دیکھیں اے این پی کو جو ہے وہ صوبہ ملا ہوا ہے، پورا صوبہ ملا ہوا ہے. ایم کیو ایم کی قدم قدم پر سنوائی ہوتی ہے، بڑا ساتھ دیا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پارٹی جو نسبتاً بہت چھوٹی ہے، میں وزارت عظمیٰ، لیکن یہ تمام مفروضے ہیں. مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی مخبری اس کو کہتے ہیں، میں یہ بھی آج کلیئر کر دوں، جو ہاف بوائلڈ نیوز ہوتی ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہوتی. لیکن آفتاب گیلانی صاحب اتنی بڑی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ میں 5 سال کے لیے، وہ تو صرف اتنا سا کہتے ہیں، دیکھیں جی ابا وہ بات یہ تھی ابا. ان کی بات آ سے شروع ہوتی ہے اور با پہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا وہ تو رکشے نو ہاتھ دینا روکن بھائی، اگلے اور سواری بھا کے نکل جاتا. اچھا اس کے علاوہ شاہ صاحب یہ بات بھی کہی جا رہی، ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ زرداری صاحب اس بات پر آمادہ ہو چکے ہیں کہ اگلے انتخابات زرداری صاحب نہیں کروائیں گے. اگلے انتخابات کوئی بالکل غیر متنازع نگران آئیں گے، وہ کروائیں گے. یعنی میں تو حکیم صاحب آواں گے. نہیں وہ آپ سے بھی زیادہ غیر متنازع ہوں گے. آپ کی تو پھر کوئی کیا کہا آپ نے؟ آپ ساڑھے نال بھی نالائق ہون گے. میں نے نالوں بھی نالائق ہون گے. یہ سارا الیکشن ہے کہ لوڈو دا میچ ہے؟ بھی ساڈے تو بھی نالائق آگے کرا جان گے، بھی چھکا آیا تو نکل جائے. میں بریک پہ جانے لگا ہوں صرف شاہ صاحب کے ساتھ، اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا. شاہ صاحب پلیز آپ بتائیے. ویسے آفتاب صاحب نگران سیٹ اپ جو بھی آئے اس کو معیشت کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے کوئی بنیادی نوعیت کے اقدامات ضرور کرنے چاہیے. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے شاہ صاحب، یہ گیون سرکمسٹانسز جیسے آپ بتا رہے تھے نا کہ سٹیک ہولڈرز کو خیال رکھنا چاہیے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پہلی دفعہ، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلوچستان پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے. یہ بذات خود بہت بڑی تشویشناک بات ہے کہ جی وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑے غور سے آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس ہودج پوج کو، اس ہلچل کو ختم ہونا چاہیے. ہم بریک پر جانے لگے ہیں اور خواتین حضرات بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی مغیرہ اور ان کے ساتھی میوزیشین، آج ایک بڑا خوبصورت گانا لے کر. خواتین حضرات we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات آج زبان و بیان میں سب سے پہلے جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے لت پت. یہ وہ ترکیب ہے جو مسلسل غلط استعمال ہو رہی ہے، اس کی کسی بھی اچھے لغت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو لت پت یہ صحیح نہیں ہے؟ یہ خون میں لت پت ہونا، ہاں جی ہاں جی، یہ شاہ صاحب لت پت نہیں ہے. اس کا منبع ہے لتھڑا. ایک اور ترکیب ہے لتھڑا پتھڑا، تو یہ لت پت ہے. لت الجھی سلجھا جا رے بالم، وہ لٹ ہوتی ہے. میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رے، چاند سے مکھڑے کو ناگن زلفے، چاہے ڈسے ساری رات رے. اچھا بس لت الجھی سلجھا جا رے بالم. یہ آپ کی سزا ہے جن کو آپ پڑھا رہے ہیں. اب پت ایک تاب مومل ہے. تاب مومل پتا کیا ہوتا ہے؟ سانو کی پتا. اور چنگا بھلا لفظ لانگ رہے سے کیوں وچ لت پساؤں؟ ایک ہوتا ہے مومل جس کا کوئی معنی نہیں ہوتے.
बेकार सावल होता है, लेकिन वो इस्तेमाल होता है, माने कोई नहीं होते। जैसे पानी के साथ एक लफ्ज होता है वानी, को पानी वानी चलेगा? पानी एक लफ्ज है, वानी उसका मोहमल है, और ये ताबे मोहमल है। सर सानू लत पत्ते ही रहने दे। और ताबे इसलिए उसको कहते हैं कि ये पानी का ताबे है। पानी आएगा तो मैं नहाऊंगा, फिर दफ्तर जाऊंगा। बिजली आएगी तो पानी आएगा, बिजली आएगी तो पानी आएगा, बिजली आएगी तो बिल भी आएगा, बिल आएगा तो मैं कहां से जमा कराएगा? कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बिल आएगा। अच्छा, लत पथ में ताबे मोहमल क्या है? सर खुदा दी कसम सानू नहीं पता, सानू माफ कर दो। इसमें जो पथ है सर वो साडे पानी सिर च पथ मारो है। पत। अच्छा जी, इसके बाद है रक्सो सरूर। हेलो है तो सही है, सीधे आज तक यही सुने हैं। गलत है, मुगल ऐसे ची मरे ने रक्सो सरूर ची। वो नाजायज मारे गए बेचारे। रक्सो सरूर नहीं होता, ये रक्सो सरोद है। सरोद। हेलो चलो रक्स नाच है, सरोद क्या होता है? सर, सरोद- वो देखें हकीम साहब बजा रहे हैं, बजाने वाला। ये सरोद जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, रुबाब की तरह होता है। तो रक्सो सरोद जो है ये गाने बजाने को, नाच गाने की महफिल को कहते हैं। इसका कतन नशे के साथ, सरूर के साथ नहीं ताल्लुक। ये बड़ी पाक साफ, बड़ी उम्दा महफिल भी हो सकती है। सारे नु रहने दो, क्यों म्यूजिक वाले ये बात वो जो रक्सो सरूर है, वो सरूर मजे से है, नशे से है, मजा लेना, उसका ताल्लुक पीने पिलाने से हो सकता है। इसलिए उसका इस तरकीब के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। ये नाअहली और जहालत का शाखसाना है। अच्छा जी, इसके बाद एक लफ्ज है लूंबड़। सारा थोड़ा ध्यान हकीम साहब वाल क्यों पे है? मैंने हकीम साहब की तरफ कब देखा? माशाल्लाह, तेरे तो ईद कार्ड छापते ने ना। सर लोमड़ी गलत है या सही है? लोमड़ी सर, है। ऐसी- अबे सुन लो मेरी बात, सुन। लोमड़ी मुन्नस होता है और सिर्फ इसका मुजक्कर नहीं होता। ये जो लूंबड़ है ये एक और लफ्ज है। सर असी केड़ा पालना है सर, खुदा दा वास्ता। ये आपका मतलब क्या है कि लोमड़ी खुश रहा होता है? गाल से पूछने वाली है। जनरल साहब, मैंने 1000 दफा पहले बताया हुआ है, बाज जानवर ऐसे होते हैं जिनमें जेंडर नहीं होता। तो वो क्या ऐसे हो जाती हैं? ऐसी नहीं, अगर छह लूमड़ भी खड़े होंगे ना तो उनको लोमड़ियां कहेंगे। 6 लोमड़ियां खड़ी हैं। मक्खी का मक्खा नहीं होता। उन्हां दी गल समझो, जानवर वधी जानते। मैं भी ये सोच रहा हूं। और ज्यादा अहम बात यह है, हम आज लोमड़ी डिस्कस करने नहीं बैठे थे, हम लूमबड़ डिस्कस कर रहे थे, जिसकी वजह से ये गलत फहमी हुई है। बल्कि आज लोगों को इसकी समझ आनी चाहिए कि ये लूमबड़ का लफ्ज पंजाबी में लूमबड़ कहां से आ गया, जो उर्दू में भी मुस्तामिल है। लूमबड़ खालिस उर्दू लफ्ज है और लुगत यह कहता है कि इसका मतलब है एक तवीलुल कामत अहमक शख्स। सर सानू घर जान दे, थोड़ी मेहरबानी। और चले जाओ, रक्षा चलाते ने। अगला लफ्ज है तोरी। आधा किलो तोल दियो जी। तोरी मिस प्रोनाउंसिएशन है। ये पहले गलतुल अवाम था। इसके बारे में फरंगे आसफिया ने जो बात की है वो आपको खासी नागवार गुजरेगी कि तोरी हमेशा गंवार कहा करते हैं। सर फरंगे आसफिया साडे ही खिलाफ है बस। तोरी बाद में गलतुल आम हो गया। तो जब गलतुल आम हो तो उसे शर्फ कबूलियत मिल जाता है। बड़े धौंस से, धांधली से ये कबूल करवाया गया है, बड़े जोरों से मनवाया गया है, इसलिए इसे तोरी अब कहा जा सकता है। इसे तब्दील ना करें। असल तलफ़्फ़ुज़ इसका जो अभी भी अहले जुबान बड़े एहतमाम के साथ इसको तुरई कहते हैं। तुरई, हेलो तोरी भी हथों गई जे जवान। तुरई। आप कहें इसे तोरी ही, लेकिन इसका सही तलफ़्फ़ुज़ तुरई है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਹੀਮ ਵਾਲੇ को भी बिस्त ਹੁੰਦੇ ਆਏ। जब खरीदने जाऊंगा मैं तोरी कहूंगा, भैया तोरी देना। हाँ। जब खा रहा हूँ फिर को क्या खा रहा, मैं कहूंगा तुरई। करेले पकाओ आहा भर के। ठहर जाओ, एवं ना पका ली, पर पूछने करेला ही हुंदा ना सर। हाँ जी, करेला ही होता मैं कहो तना कुरीली ना होवे। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਗਾ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਨਾ। धागा नहीं सर ओ जेड़ा पाईदा ओ कीमा ही हुंदा ना। है। हाँ, कीमा ही होता है। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੈਂਗਣ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਰੇਲੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਦਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। करेले तो वैसे इन्होंने अपने सारे नु मार देता। क्यों? ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। सर फ्रूट को खराब करना चाह रहे हो। ਲੰਗਾਟ ਸਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? लंगाट क्या होता है? ਹੈਲੋ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ? लोकाट। ਲੋਕਾਟ। लो काट। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਫਰੂਟ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ।
मरूद भी सही है जी। क्या मरूद मरूद बेवकूफ अमरूद है, अलिफ से है ये। ये जुबानों पे तो जान छुड़ाने वाली इको गल मेरे समझ च आई। केड़ी? इंग्लिश सीख लो। लिंबू भी सही हुंदा जी। लीमू बस लेमू अच्छा सर दुआने ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ दुआने नु ताया कहला फुफड़ कहला जो मर्जी कहला। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी रहमान मलिक ने कहा है कि जमात अली शाह को इंटरपोल के जरिए वापस लाएंगे। वाह जी वाह, ਇਹ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ। हाँ जी, पानी वाले क्या मतलब ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। वैसे ये बात दुरुस्त है एक तरह से, अगर ये साबित हो गया तो बात यही है मुबैना तौर पर वो हमारा पानी बेच गए। बिल्कुल सही। क्या साहब आप क्या कहते हैं इस देखिए, बगलियार डैम का जब केस चल रहा था तो उस वक्त भी ये शक किया जा रहा था, क्योंकि पहले ऐलान हुआ कि हम वर्ल्ड बैंक में जाएंगे और सालसी के लिए कहेंगे, जो एक तरीक़ेकार है। लेकिन फिर अचानक पता चला कि ये केस हमने वापस ले लिया है, और जमात अली शाह का मुझे जो याद है बयान ये आया कि जी हमारे मामला तय हो गए हैं। मैंने उनका मौक़िफ़ लिया था अपने टीवी शो के लिए, और मामला तय यूँ हुए कि वो डैम बन गया, और पाकिस्तान को उस साल ख़ास तौर पर जब ये मामला चल रहा था तो अच्छा खासा पानी की शार्टेज आई और अच्छे खासे मसाइल। तो अब जो ख़बरें आ रही हैं उससे तो मालूम ये होता है कि वाकई शाह साहब जो थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व थे जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ था। ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਬਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਣ ਵੱਡੇ ਟੁਰ ਨਾ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। ओ पानी बेचने वाले हो, ओ सलाब जी शबाज शरीफ तो थैला सुटे तो मणका टुट जाए। ओ पानी बेचने वाले तुहानू हकीम साहब ने जब भी पानी पवे। जी खबर है कि न्यू ईयर के मौके पर गिरफ्तार एक जाली नाबीना गदागर को 6 माह कैद की सजा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਨਾ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। तुम क्यों जालसाजी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ਅਸਲੀ ਅੰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਯਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਵਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਸਟਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਧੌਣ ਚ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਧੱਫੇ ਧੁੱਫੇ ਮਾਰੇ ਦਾ। ਪਿੱਤੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ड्रामे ना कर, ड्रामे ना कर। ਤੂੰ 9 ਸਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਮੇ ਕਾ। ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। क्या करते रहे न्यू ईयर पे? ਮੈਂ ਕੁਆਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। शर्म करें। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਟੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਜਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਅੰਨਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਗੀਠੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। तुम इस तरह मैंने हैंडल ना करो उन्हें। ਬਾਵਾ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਿਠਾਓ। तो और कहाँ बिठाओ? ਉਹ ਸਮਾਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ। कौन? ਆ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਬਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲੈ। ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਦਰੀ ਕੋਲੋਂ ਆਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਜੇਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮਾਨਾ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਜੇਦਾ। ਪਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿੱਡਾ ਇਹ ਵੇ। ਨਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਈਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਸ ਕੱਢਣੇ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾ। खबर है कि ब्राजील में एक बकरी केक, बिस्किट और पेस्ट्री के अलावा कुछ नहीं खाती। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਰਸ ਵੀ ਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਕਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੋਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਮਸਕੀਨ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਦੋਆਂ ਮਦਾਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਮਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਚੜਾਉਣ।
में लड़कियों को छेड़ने पर शहरियों ने एक अमरीकी की धुनाई कर दी, अस्पताल दाखिल। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ No. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ बात सुनो, ਅੱਗੋਂ ये ना ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जय दे ये इस वक्त क्या नशे की हालत में किस तरह बोल रहे हो तुम? What is this? और तुम थाने में हो इस वक्त? ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਏ ਓਏ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਤਾਂਦਲੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਐਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੇਗਾ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ, ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਵੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 2-3 ਧੱਫੇ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦੇ। खबर है कि बैंकॉक से पीआईए की 2 फिजाई मेजबानें होटल से 2 दिन तक गायब, 4 भारतीयों के साथ सैर सपाटा करती रहीं। ਇਹ ਵੀ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਲੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਆਈ ਚਲਾਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਪੀਆਈਏ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ 3 ਦਰਜਨ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ कहाँ से लेकर आई? ਮੰਗ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ तो ये 4 भारतीय कौन थे जिनके साथ गायब हुई थी? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਹੀ ਸਨ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਸਨ धक्का लगवाने आए थे, उन्हें कोई सेंस नहीं, जहाज को धक्का लगता है? ਹਾਂ ਹਾਏ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਧੇ ਅੱਗੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਧੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਉਂਦੇ हिना रबानी खर ने कहा है कि अमेरिका के साथ एकतरफा ताल्लुकात नहीं चल सकते। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ यार ऐसे फजूल बात कर रहे हो, इतनी ब्रिलियंट फॉरेन मिनिस्टर है तुम्हारी। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਹਲ ਹੀ ਠੀਕ आवाज को क्या है? वो आवाज को भद्दी आवाज नहीं है, ये भारी आवाज, हस्की वॉइस है, खरज वाली आवाज होती ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੂਫਰ ਲਵਾਏ ਨੇ है। अच्छा, इस वक्त तो हमारे साथ लाइन पे हम बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं हिना रब्बानी खर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब ਹੈਲੋ ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਸਮ ਖਾਓ ਨਾ ਚਾਚੇ ਛੀਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ मैं तो नॉर्मल बात कर अच्छा, रहा था। आप सुना है बड़े महंगे पर्स, बड़ी बड़ी महंगी जूतियां, कपड़े खरीदती हैं, ये क्यों इतनी ब्रांड कॉन्शियस है आप? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਛ ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ फजूल बात कर रहे हो, मुझे बात करने दो। मुझे जी है नहीं यार, हमें बकवास है। रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी के जी, साथ दोबारा इस किस्म- दोबारा दोबारा मैम दोबारा की है। देखिए ये इतनी रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी के साथ किस किस्म की चीप डिस्कशन कर रहे हैं ਅਸਲ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੈਮ ਪਾਇਆ ਨਾ और ये मैम पायन क्या होता है? ਸਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਮ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ आफ्ताब दिस इज टू मच अगर आपने ऐसे करना होगा तो मैं आइंदा बीपर नहीं दूंगी नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप बड़ी मेहरबानी। हम डमी म्यूजियम में आपको खुशामदेद कहते हैं। आपके आने से डमी म्यूजियम बहुत सज गया है। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹਿਨਾ ਰਬਾਨੀ ਖਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਸਤਫਾ ਖਰ ਦੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ आप माइंड ना किया करें, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं आपके साथ। आपने बात करनी है या इनसे जुगतें लगवानी है मुझे बताइए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जा रही है? और देखिए मैं आपके सामने हूँ जब से मैंने चार्ज लिया है बहुत सारे चैलेंजेस थे अब शाह महमूद ने काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब कर दी थी मुझे वो भी ठीक करनी थी क्या खराब कर दिया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਕ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਗੀਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲਾਲ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਰੈਂਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੱਸਿਆ आपने इतनी बड़ी पर्सनालिटी को लाइन पे लिया था हाँ जी, आप बड़ी पर्सनैलिटी। एटलीस्ट आपको चाहिए था कुछ अच्छा, बहुत शुक्रिया, अब आप बोलती चली जा रही हैं। शुक्रिया किस बात का मैंने अभी तक तो कोई बात ही नहीं की अभी तक तो मेरी इंसल्ट होती रही है और ये कोई तरीका नहीं है आप गोस्ट फिल्म की हीरोइन है। तेरा प्यो उस फिल्म की हीरोइन है आफ्ताब वो प्यो अगर है ही तो वो हीरो होगा, हीरोइन कैसे होगा? आप मुझसे ये वाली लैंग्वेज ना यूज करवाइए ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਟਰਮੀਨੇਟਰ 2 ਚ ਆਰਨੇਟ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ देखिए इस वक्त आप ਕਵਾਲੀ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੱਲਾ एक्सक्यूज मी आफ्ताब जी। प्लीज इन्हें कहें खवातीन की रिस्पेक्ट करें अच्छा, लेकिन आप बोल किस तरह? आज आप वाकई थोड़ी सी ज्यादा, ये हस्की से कुछ ज्यादा ही होगी है। नहीं ये एक्चुअली आज मैं किशोर कुमार के गाने की प्रैक्टिस कर रही थी जी?
नीले नीले अंबर पे, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए प्यार बरसाए। ਇਹ ਹਿਨਾ ਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜੇ। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।